जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है जो हम कर रहे हैं A2 में, और उसमें ये क्वेश्चन है हमारा फरवरी मार्च 2132 फरवरी मार्च 2132 का क्वेश्चन है। रिसेंटली आया है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो कहता है जी कि सनशाइन सोशल क्लब इज ए स्पोर्ट क्लब एंड हैज ए ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर, यानी साल का एंड जो है वो 31 दिसंबर को एंड होता है। द क्लब स्टार्टेड एडमिटिंग लाइफ मेंबर्स इन 2015। 2015 में उन्होंने लाइफ मेंबरशिप फी के लिए, लाइफ सब्सक्रिप्शन के लिए मेंबर्स को 2015 में बुलाना शुरू किया, who are going to make the payment towards the club in the shape of life membership fee for the life of the club. It is the policy of the club that a life membership fee is initially credited to a life membership fund. Initially हम life membership fund में डालते हैं and recognized in the income and expenditure account over 5 years equally. और 5 सालों में हम लाइफ मेंबरशिप फंड को कन्वर्ट कर देते हैं इनकम में। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड इन द प्रीवियस 5 years वर एज फॉलोस। देखिए 2015 में जो लाइफ मेंबरशिप फीस होगी जो हमें मिली है 1000 की, इसको अगर हम डिवाइड करें 5 से तो ये आती है 200। ये जो 200 है, ये 200 हमें मिली 15 में, फिर 16 में, फिर 17 में, फिर 18 में और फिर 2019 में, एंड देन इट्स ओवर। क्योंकि उसके अलावा तो हमें ये मिलनी ही नहीं है, ठीक है ना। यानी कि इसका कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो हमें मिलना हो 2019 में। क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कैलकुलेट द लाइफ मेंबरशिप फंड शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2019। 2019 में लाइफ मेंबरशिप फंड जो है वो कितना होगा, क्योंकि हमें चाहिए 2000 में से कितना फंड जो हमारे पास अवेलेबल होगा, इसमें से 4 दिन इनकम में कन्वर्ट हो गया, वह 1/5 जो है वो कन्वर्ट नहीं हुआ, विच इज 400। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। पहले साल में तो आपका आएगा 0, क्योंकि पहले साल 200 थी तो 15 में मिली 200, फिर 200 200 200 200 पूरा 1000 कन्वर्ट हो गया इनकम में। 2016 में 2000 थी, उसको डिवाइड करो 5 से तो 400 आता है। 400 2016 में कन्वर्ट हुआ, 400 2017 में कन्वर्ट हुआ, 400 2018 में कन्वर्ट हुआ, 400 2019 में कन्वर्ट हुआ, तो 400 हमारे पास अभी भी रहता है जो कन्वर्ट होना बाकी है। लाइफ मेंबरशिप फंड जो रिमेनिंग है वो 400 है इन 2016। 17 में क्या होगा, 4500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, ठीक है जी। तो ये आपका कितना आ जाएगा जी, अगर हम इसको देखें तो ये आपका आ जाएगा 1800। यानी 1800 वो लाइफ मेंबरशिप फंड है जो अभी कन्वर्ट होना है। मैं बताता हूं कैसे। देखें 4500 को डिवाइड करें 5 से, कितना आता है 900। 900 इनकम में कन्वर्ट हो चुका है 17 में, 900 इनकम में कन्वर्ट हो गया 18 में, 900 इनकम में कन्वर्ट हो गया 19 में। अब 2 साल के और रहते हैं, यानी 900 प्लस 900, तो 1800 लाइफ मेंबरशिप फंड में बैलेंस शीट में शो होगा, जो अभी भी इनकम में कन्वर्ट होना है, येट टू बी कन्वर्टेड इनटू इनकम। इसी तरह 4000 का अगर हम देखें तो 4000 का 2 सालों का खत्म हो गया 3/5, ये अभी कन्वर्ट होना है इनकम में, जो कि आपका कितना बनता है 2400। और 6500 का मल्टीप्लाई बनता है 4/5, जो अभी इनकम में कन्वर्ट होना है। और वो अगर आप निकालें 6500 का 4/5 कितना आता है। If you don't have the calculator, let me have it first so that I can calculate it. 6500 into 4 divided by 5, तो ये आता है 5200। 5200 आपकी लाइफ मेंबरशिप फंड में है जो अभी कन्वर्ट होना है इनकम में। तो ये टोटल हमारा कितना बन जाएगा, अगर हम देखें, इसको तो छोड़ देते हैं ना, टोटल ये हमारा बन जाएगा, जो कि आप लाइफ मेंबरशिप फंड के नाम से लिखेंगे 5200 प्लस 2400 प्लस 1800 और प्लस 400। तो 2019 की बैलेंस शीट में 9800 का अभी भी आपके पास पड़ा होगा, जो कि अभी आपका फंड में कन्वर्ट होना है, यानी इनकम में कन्वर्ट होना है अभी भी। 9800 का 9800 का लाइफ मेंबरशिप फंड आपके पास पड़ा होगा, जो अभी भी आपको इनकम में कन्वर्ट करना है, विच इज येट टू बी कन्वर्टेड इनटू इनकम।
अब देखते हैं इससे अगला, हम इससे आगे वो बेसिकली हमें क्या बता रहा है। ये कह रहा है जी, मतलब यानी कि अगले पार्ट पे चलते हैं हम। 9800 हमारा आ गया, इसको लिख लें आप जरा काइंडली, क्योंकि मैं फिर इसको रब करके आगे चलूंगा। इसको लिख लें। जी, तो लाइफ मेंबरशिप को हम देखते हैं। एडिशन इन्फॉर्मेशन में आपको आएगा, द ट्रेजरर ऑफ द क्लब हैज प्रिपेयर्ड द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एज फॉलोज। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है। देखिए बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया हुआ है 3200, मेंबर सब्सक्रिप्शन 73,000 की दी हुई है आपको, स्पेशल डोनेशन है 10,000 का, लाइफ मेंबरशिप फी दी हुई है 8,000 की, जो अभी लाइफ मेंबरशिप मेरे ख्याल है मजीद आई है हमारे पास, वो आपको दी हुई है 8,000 की, जो आपको मजीद लाइफ मेंबरशिप हमारी जो कन्वर्ट होकर आई है 8,000 की, हम उसको जो है वो रिकॉर्ड करेंगे कि हमने इसको कन्वर्ट अभी मजीद जो है वो करना है। उसके बाद सेल ऑफ क्लब इक्विपमेंट है, बैलेंस कैरिड डाउन है, परचेज ऑफ क्लब इक्विपमेंट है, क्लब हाउस एक्सपेंसेस हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। स्पेशल डोनेटेड डोनेशन 10,000 received during 2020 is designated for the club anniversary activities in 2022. The treasurer is unsure whether this amount should be treated as income for the year ended 31st December 2020. State three differences between a receipt and payment account and an income and expenditure account. The receipt and payment account is basically prepared to find the closing balance of cash, जबकि income and expenditure account is prepared to find surplus or deficit. पहला डिफरेंस क्या है कि receipt and payment account is basically prepared to find the closing balance of cash, जबकि income and expenditure account is prepared to find surplus or deficit for the year. तो नंबर 2 देखते हैं हम। income and receipt and payment account is based on cash basis of accounting. Yani whatever cash is coming into the business, we will write it on the debit side of receipt and payment account, and whatever cash is going out of the business, we will write it on the credit side of cash account. The receipt and payment account is basically based on cash system of accounting, rather income and expenditure account is based on matching concept, accrual system of accounting. तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत बनाया जाता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर। तीसरा ये है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स। जैसे सेल ऑफ नॉन करंट एसेट है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा, जैसे ये लिखा हुआ है सेल ऑफ क्लब इक्विपमेंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू आइटम। रेवेन्यू आइटम का मतलब है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस को लिखते हैं, आप कैपिटल नेचर के जो आइटम्स हैं उनको आप रिकॉर्ड नहीं करते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन टू द ट्रेजरर विद रेफरेंस टू द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल डोनेशन ऑफ 10,000 इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द क्लब। तो स्पेशल डोनेशन इज बेसिकली गिवन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, इट शुड बी रिकॉर्डेड as accumulated fund along with accumulated fund because it is given for a specific purpose. So that is against the matching concept because it is the expense of which is going to be incurred in 2022. So we will not treat it as an income for this year because the club is basically donated club has given this special donation, received this special donation with the purpose of club anniversary activities in 2022. So that is going to be used after 2 years. Income is recognized in the accounting period in which it is earned. तो ये मैचिंग इनकम विद द एक्सपेंस के अगेंस्ट है। दूसरा, अगर आप इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के भी अगेंस्ट है, अगर आप इसको इनकम ट्रीट कर लेंगे तो आपका जो
प्रॉफिट है वो ओवरस्टेट कर जाएगा। ठीक है जी, तो स्पेशल डोनेटेड जो है हम उसे डेफर कर देते हैं अगले सालों पर, क्योंकि ये 2022 में एनिवर्सरी एक्टिविटीज के लिए यूज होगा। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनकम फॉर द इन 2000 बी रिकॉर्डेड एज डेफर्ड इनकम इन फंड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और इसको इनकम में विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ट्रीट करेंगे, इनकम में ये कन्वर्ट होगा। अब हम देखते हैं जी कि सब्सक्रिप्शन जो मेंबर्स की हमें दी हुई है, अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है जी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर एन आइटम ऑफ फुली डेप्रिशिएटेड क्लब इक्विपमेंट व्हिच हैड एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 8000 वाज सोल्ड फॉर 2200। तो भाई वो 8000 का है लेकिन वो फुली डेप्रिशिएट हो चुका है। इसका मतलब है कि 8000 का क्लब इक्विपमेंट पूरा 8000 डेप्रिशिएट हो चुका है, ऑलरेडी 8000 डेप्रिशिएट हो चुका है, तो उसकी वैल्यू इस वक्त जो है वो 0 है। अगर वो 2200 का सेल हो रहा है, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ ऊपर, यहाँ पे अगर आप देखें ये रहा, तो ये सारा का सारा प्रॉफिट है आपका, ये आप इनकम में लिखेंगे। इट इज द क्लब पॉलिसी टू डेप्रिशिएट क्लब इक्विपमेंट एट एन एनुअल रेट ऑफ 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, a full year depreciation charge in the year of acquisition and none in the year of disposal। फिर क्लब इक्विपमेंट दिया है आपको, डेप्रिसिएशन दी हुई है, मेंबर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, इन एरियर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पेड इन एडवांस है, क्लब हाउस एक्रूड एक्सपेंसेस हैं आपके, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक्रूड भी दिए हुए हैं आपको। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है कि आपने बनाकर दिखाना है, तो हम बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इसका। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम $2 के साइन जो है वो डाल लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे इनकम्स। इनकम में सबसे पहले जो है वो आप लिखेंगे भला क्या, सब्सक्रिप्शन जो है, क्योंकि आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सब्सक्रिप्शन है। इधर आपकी आ जाएगी जी मेंबर सब्सक्रिप्शन। उसके लिए आप अकाउंट बना लेते हैं सब्सक्रिप्शन का, ताकि आपको आसानी हो जाए। सब्सक्रिप्शन के आइटम्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। गो फॉर एन अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इधर आपका आ जाएगा जी, इधर आपका आ जाएगा जी सब्सक्रिप्शन के अंदर ब्रॉट डाउन, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इधर आपका आ जाएगा क्रूड कैरिड डाउन, इधर आपका आ जाएगा जी प्रीपेड ब्रॉट डाउन, इधर आपका आ जाएगा जी प्रीपेड कैरिड डाउन, और इधर आपकी आ जाएगी जी कैश फिगर। इसमें देखते हैं जी हम कि हमारा क्या है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स है आपका। ओपनिंग में 3800 है, क्लोजिंग में 1800, यानी ओपनिंग 2019 में 3800 है और क्लोजिंग में 1800 है। 2019 में, एक मिनट में जरा देख लूं कि है क्या वो एरियर्स जो है वो 3800 और 1800 है एरियर्स। तो इधर हम लिख लेंगे जी 3800, यहाँ पे आपका आ जाएगा जी 1800। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 2700 और 1100 एडवांस में जो है, इधर आपका आ जाएगा जी 2700 और प्रीपेड कैरिड डाउन में आपका आ जाएगा जी 1100। कैश फिगर जितना आपने पे किया है असल में, तो पेमेंट जो आपने की है वो कैश फिगर में आ जाएगी। मेंबर सब्सक्रिप्शन वो आपका कितना है जी 73,000 आपने पे किया है, वो मैंने ऊपर से उठाया है, तो कैश फिगर आपकी आ जाएगी 73,000। इसका हम टोटल कर लेंगे डेबिट साइड का, तो 73,000 प्लस 3800 प्लस 1100 माइनस 2700 और माइनस 1800, ये आपका आ जाएगा 73,400, विच इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 73,400 आ जाएगा जी आपका। ये हम इस तरीके से इसको टोटल में लिख लेंगे और कर लेंगे कि 73,400 हमारा मेंबर सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, जो कि मैं इनकम में लिख दूंगा 73,400 के नाम से। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपकी आ जाएगी लाइफ मेंबरशिप फंड, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट।
लाइफ मेंबरशिप फंड जो है ना वो हमारे दो किस्म के हैं। एक तो हमारा 8,000 वाला है, 8,000 का जो इस साल रिसीव हुआ है उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1,600 का। वो भी ऐड ऑन आपको जाना है। कैसे सर? ये देखिएगा जरा, देखिए लाइफ मेंबरशिप फी आपने रिसीव की 8,000 की, ये साल कुछ नए मेंबर्स आए हैं उन्होंने पे किया, उसको भी आप 5 सालों में डिवाइड करके सारी बातें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो पिछली पड़ी हुई आपके पास, इसको भी तो आपने करना है। इसमें से भी जाहिर बात है कि जो 2,000 वाली है वो भी जानी है। देखें 2,000 वाली प्लस 4,500 वाली प्लस 4,000 प्लस 6,500, सबको टोटल करके डिवाइड बाय 5 कर देंगे आप। तो ये भी आपको अभी कन्वर्ट करना है किसमें? इनकम में, क्योंकि इन सब की 16 वाली जो खत्म हो जाएगी इस साल, बाकी सब ने अभी कन्वर्ट होना है इनकम में। तो 2,000 प्लस 4,500 प्लस 4,000 प्लस 6,500 डिवाइडेड बाय 5 आप कर देंगे तो ये 3,400 आपका आ जाएगा। अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं 5 से आप, 1,000 के अलावा। 1,000 तो पूरी कन्वर्ट 19 तक हो चुकी है, सबकी सब कन्वर्ट 15, 16, 17, 18 और 19 में वो कन्वर्ट हो चुकी है। हम इस वक्त 20 की बात कर रहे हैं। 20 में आपकी आ जाएगी 3,400 विच इज बेसिकली, प्लस कर दूंगा मैं यहाँ पे 3,400 और ये आपका आ जाएगा 5,000। ठीक है जी, लाइफ मेंबरशिप फंड आपके पास आ जाएगी 5,000 की। उसके बाद आगे हम देखते हैं जी, आगे क्या है जी। उसके बाद वो कहता है आगे हमारे पास और कोई इनकम अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो वो हम देख लेते हैं। स्पेशल डोनेशन है, वो बताया कि उसको इनकम में हमने रिकॉर्ड नहीं करना क्योंकि स्पेशल डोनेशन नहीं आ सकता। अब क्लब इक्विपमेंट देख लेते हैं जो कि हम सेल कर रहे हैं। क्लब इक्विपमेंट हमारा प्रॉफिट सारा 2,200 का प्रॉफिट ही है, तो वो 2,200 का आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्लब इक्विपमेंट। वो पूरा 2,200 का इसलिए आ जाएगा कि वो कह रहा है कि फुली डेप्रिशिएटेड आपका एसेट है। आपका एसेट फुली डेप्रिशिएट हो चुका है, इसका मतलब है कि आपका जितना भी कहीं बिका है वो सारी आपकी इनकम ही है। 73,400 प्लस 5,000 प्लस 2,200 80,600 आपका आ जाएगा आंसर। कर ले लीजिए हम एक्सपेंसेस में से। एक्सपेंसेस में आपका आ जाएगा जी, क्लब हाउस एक्सपेंसेस हैं 37,000 के, वो हम लिखेंगे। क्लब हाउस एक्सपेंसेस हमें एक्रूड भी दिए हैं 2,660 के, तो क्लब हाउस एक्सपेंसेस में हम 2,660 ऐड कर देंगे। 37,000 लिखते हैं हम क्लब हाउस एक्सपेंसेस 37,000 और उसमें 2,660 एक्रूड है तो वो हम ऐड कर देंगे, ये आपके आ जाएंगे 3,9,660। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो लिख लेते हैं। एडमिन एक्सपेंसेस है, वो भी क्वेश्चन में एक्रूड और ओइंग के तौर पे हमें जो है वो दिए हुए, तो उनको भी हमें जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से दिए हुए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए बेटा आपको 46,000 के, 46,000 के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। और अगर नीचे देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पेड इन एडवांस भी हैं ओपनिंग, और एडमिन एक्सपेंसेस एक्रूड भी हैं क्लोजिंग। तो 4,200 ओपनिंग 46,000 के हैं, ये 4,200 ऐड हो जाएंगे और 650 भी ऐड हो जाएंगे। 50,850 आपका आंसर आ जाएगा। 50,850 जो है वो आप लिख देंगे यहाँ पर 50,850। ये कैसे आए हैं? एडमिन एक्सपेंसेस बेटा आपके हैं 46,000 के,
उसमें जो एक्रूड थे आपके वो आपने ऐड कर दिए 4200 के और प्लस कर दिए 650। अकाउंट बना के देखेंगे तब भी बन जाएगा, इतना मसला नहीं है। तो आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे एडमिन एक्सपेंसेस। उसके बाद आपका आ जाएगा जी डेप्रिसिएशन ऑन क्लब इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन ऑन क्लब इक्विपमेंट आपकी आ गई है, वो हमने निकालनी है। एक तो हमें पता है कि 88,000 में से 88,000 का क्लब इक्विपमेंट पड़ा हुआ है आपका, उसमें से आपने एक एसेट बेच दिया है कितने का, इसकी कॉस्ट 8,000 थी, वो तो माइनस कर देंगे ना, क्योंकि उस पर तो डेप्रिसिएशन अब होनी नहीं है। बाकी 80,000 में से आप माइनस कर देंगे 52,000, नो, क्योंकि 52,000 में से भी जो एसेट है 8,000 वाला वो डेप्रिशिएट हो चुका है, तो 52,000 में से भी आप माइनस कर देंगे 8,000, तो आ जाएगा 44,000। 80,000 माइनस 44,000, और उसका आप लेंगे जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है, मेरा ख्याल है कि किधर उसके रेट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन का 20%, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 7,200। उसके बाद हमने नया भी परचेज किया शायद, परचेज ऑफ क्लब इक्विपमेंट 24,000 का, उस पर भी लेंगे आप 20%। 24,000 का 20% आप लेंगे तो वो आ जाएगा 4,800, टोटल आपका आ जाएगा 12,000। सर इसकी समझ नहीं आई, ये देखिए दोबारा, एक तो नया एसेट परचेज किया आपने 24,000 का, उस पर आप डेप्रिसिएशन लेंगे कितने परसेंट जी, 20%, वो आ जाएगा 4,800। उसके बाद आप लेंगे, देखें 88,000 में से माइनस करेंगे 8,000 जो बेच दिया, बाकी रह गया 80,000 का। इसी तरह जो डेप्रिसिएशन हुई है 52,000 की, इसमें से जो बेच दिया उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, बाकी रह गया 44,000, वो इसमें से माइनस कर देंगे 80,000 में से हम, बाकी जो है वो आपके पास आ जाएगा 36,000 आपके पास आ जाएगा, जिस पर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है कितने परसेंट, 20%, 7,200। 7,200 प्लस 4,800, आपका 12,000 जो है वो आ जाएगा, 12,000 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। 4,800 प्लस 7,200, तो मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन के नाम से ऑब्वियसली लिख लूंगा 12,000 का। मैं टोटल कर लूंगा जी आपका, प्लस 50,850 प्लस 39,660, 102,510 आपका टोटल आ जाएगा। यहाँ पे 102,510 दैट इज द टोटल, और इसमें से हम 80,600 माइनस कर देंगे तो डेफिसिट आपका आ जाएगा 21910। 21910 का ये आपका आ जाएगा डेफिसिट आ रहा है, यानी कि इनकम जो है वो आपकी कम है, एक्सपेंसेस जो है वो आपके ज्यादा हैं, और ये टोटल शायद जो है वो थोड़ा से गलत हुआ है, एक मिनट में देखता हूँ। ये ठीक है, 39634 जो वर्किंग है आपकी क्लब हाउस एक्सपेंसेस की, उसमें वो असल में क्लब हाउस एक्सपेंसेस जो है वो अगर आप गौर करें सवाल में, तो क्लब हाउस एक्सपेंसेस एक्रूड दिए हुए ओपनिंग 2660, वो क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग ऐड होने थे, जो ओपनिंग है वो माइनस होने हैं, वो हमें माइनस करने पड़ेंगे। मैं अभी कर रहा हूँ आपके सामने क्लब हाउस एक्सपेंसेस, ये जो लिखे हैं मैंने ये आपको माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्लोजिंग नहीं है एक्रूड, ये ओपनिंग थे हमारे, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस तरह मेंबर सब्सक्रिप्शन में भी शायद कोई प्रॉब्लम है, मैं चेक करता हूँ अभी। 37,000 माइनस 2,660 आप करेंगे, ये कितने आ जाएंगे जी, माइनस 2,660 दैट इज 3,4,340, ये आपका आ जाएगा 3,4,340, और उसको हम करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो अमाउंट फर्क हो जाएगी हमारी।
अब जरा सब्सक्रिप्शन का भी टोटल निकाल लें एक दफा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो हमने लिखा हुआ है। हाँ, उसमें गलती हमने क्या की है कि हमने यहाँ पर लिख दिया है, जबकि कैश फिगर आपको पता है कि वो क्रेडिट साइड पे आती है। यहाँ पर आनी है आपकी कैश फिगर इधर, आप सो रहे हो, और यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर आनी है। कैश फिगर हमारी कितनी है जी? 73,000 जो रिसीव हुई टोटल आपको सब्सक्रिप्शन। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, प्लस 2700 प्लस 1800 टोटल आ जाएगा 77,500 माइनस 3800 माइनस 1100, तो 72,600 आपका आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर। लेते हैं हम जी 72,600। अब टोटल कर लेते हैं जी हमारा जो इनकम है उसका टोटल बनेगा 79800, यानी यहाँ पे 79800, और जो एक्सपेंसेस हैं वो बनेंगे आपके 97190, और आपका डेफिनेटली डेफिसिट ही आ रहा है 17390, 17390। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हमें वो क्या कहता है जी, कहता है कि आपने एक्यूमुलेटेड फंड जो है वो फाइंड करना है, और एनिवर्सरी फंड का भी हमें इसमें ट्रीटमेंट करके दिखाना है। तो पहले तो एक्यूमुलेटेड फंड आपको पता है कि जो ओपनिंग डाटा होता है ना, उसको हम उठाते हैं और उसको हम बेसिकली जो है वो सॉल्व करते हैं कि हमने किस तरीके से एक्यूमुलेटेड फंड को फाइंड करना है। हम देखते हैं क्वेश्चन में दोबारा जाके, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया है। कैलकुलेट द एक्यूमुलेटेड फंड एट 31 दिसंबर 2019 में एक्यूमुलेटेड फंड जो है वो कहता है कि फाइंड करके आप दिखाएं। तो क्या हम करेंगे, देखें बड़ा सिंपल है। 19 का डाटा आपने उठाना है। 19 का पहले देख लेते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग क्या दिया हुआ है, बैलेंस 3200 दिया हुआ ओपनिंग, ये 3200। क्या कर देंगे जी, ये जो है लिखा हुआ, मैं एक मिनट इसी पे करके दिखाता हूं आपको। एक तो 3200 जो बैंक का बैलेंस है वो इसमें ऐड होगा ऑब्वियसली। उसके अलावा जो चीजें माइनस हो रही हैं जी, उस पर मैं ब्रैकेट लगाने लगा हूं। जी ये माइनस होगी। मेंबर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आपकी है, ये भी लायबिलिटी आपकी, ये भी माइनस होगी, भी ब्रैकेट में रखेंगे हम। फिर 3800 ये ऐड होगा कि एरियर्स पेड इन एडवांस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ये भी ऐड होगा। क्लब हाउस एक्रूड है, ये आपका ओपनिंग है, ये भी माइनस होगा आपका, ये भी आपकी लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है जी। उसके बाद 3200 आपने ऐड करना है, और एक इंपॉर्टेंट चीज वो है 9800 की जो आपको यहां माइनस करनी पड़ेगी। दैट इज बेसिकली अवर एक्यूमुलेटेड फंड के साथ जो लाइफ मेंबरशिप फंड आना है वो मैंने लिखा है। ये पीछे आपने निकाला था पहले ए पार्ट में, वो लाइफ मेंबरशिप फंड आपको लिखना पड़ेगा, वो इसमें रिकॉर्ड होना है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 88,000 माइनस 52,000 माइनस 2700 प्लस 3800 प्लस 4200 माइनस 2600 और 2660 प्लस 3200 और माइनस 9800 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर किसका, यानी आपके पास एक्यूमुलेटेड फंड का आंसर आ जाएगा, और वो आपका आता है 32040। वो मैं यहाँ लिख लूंगा, दैट इज आवर एक्यूमुलेटेड फंड 32040। ये हमारा एक्यूमुलेटेड फंड आ गया। अच्छा, एक्यूमुलेटेड फंड होता क्या है बेसिकली, दोबारा सुन लें। ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, तो मैंने ओपनिंग कैश पीछे से उठाया है रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में से, और 9800 भी मेरी ओपनिंग लायबिलिटी है, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप जो है एक्यूमुलेटेड फंड के साथ लिखते हैं, तो वो आपको साथ लिखना पड़ेगा। 88,000 माइनस 5200, 52,000 माइनस 2700 प्लस 3800 प्लस 4200 माइनस 2660 प्लस 3200 और माइनस 9800, तो 32,040 जो है वो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब उसने कहा है जी क्वेश्चन में हमें क्या कहता है जी, तो हमने निकाल लिया ना। अब क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है,
Prepare a statement showing the movement of the accumulated fund for the year ended 31st December 2020. accumulated fund की मूवमेंट वो कहता है बताएं कि मूवमेंट कैसे हो रही है accumulated फंड की, यानी कि वो क्या पूछ रहे हैं, accumulated फंड जो आपने निकाला है वो लिखें, जो कि आपका निकल रहा है 32040 स्टार्ट का। इसमें हम ऐड कर देंगे जी, सॉरी लेस कर देंगे डेफिसिट। आपका डेफिसिट आ रहा है ना, वो कितना है जी 17390 माइनस कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे जो एनिवर्सरी फी आपने अभी डाली है वो कैपिटलाइज करनी है आपने। ये कौन सी है मैं दिखाता हूं आपको, वो यहां पे लिखी हुई है, द स्पेशल डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग 2020, ठीक है ना। वो जो ट्रांसफर टू एनिवर्सरी फंड आप कर रहे हैं 10,000 जो आपने लिया है, द क्लब फॉर द क्लब एनिवर्सरी एक्टिविटीज इन 2022, the treasurer is unsure whether this amount should be treated as income for the year इस क्लब एनिवर्सरी एक्टिविटीज के लिए हमने लिया 2022 में, कितने का 10,000 का 2020 में। तो वो कह रहे हैं the treasurer is unsure whether this amount should be treated as income for the year ended 31st December 2020, हमें इनकम ट्रीट करना चाहिए इसको या क्या ट्रीट करना चाहिए, ये बेसिकली वो हमसे पूछ रहा है। तो वो जो हमारा क्लब एनिवर्सरी जो हमने रिसीव किया है, एनिवर्सरी फी जो हमने रिसीव की है, ये स्पेशल डोनेशन ऊपर लिखा भी हुआ है उसने, ये 10,000 का इधर भी लिखा हुआ है और नीचे भी उसने बताया हुआ है, ये 2020 में हमें दिया है, is designated for the club anniversary activity 2022. The treasurer is unsure whether or not should be treated as income for the year 31st December 2020 में वैसे इनकम ट्रीट करेंगे या क्या ट्रीट करेंगे। उसका कुछ हिस्सा इनकम में कन्वर्ट होगा और बाकी जो एनिवर्सरी फंड के तौर पर लिखा जाएगा जो कि हमारा बनता है 6,000 का। 6,000 हम इसमें ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर एक्यूमुलेटेड फंड का आ जाएगा जो आप लिखना चाहते हैं 8650 का। ये हमारा क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो गया और ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, डेफिनेटली मुश्किल क्वेश्चन था क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से। स्पेशल डोनेशन 2022 के लिए है तो वो डेफर्ड कर देंगे हम, इनकम रिकॉर्ड करेंगे लेकिन सारी इनकम में रिकॉर्ड नहीं होगा, तो यानी 40% हमने रिकॉर्ड किया है इनकम में, बाकी जो है वो आपने फंड में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 6,000 का आपका चले जाएगा उसके अंदर 1/3 3333, 10,000 में से माइनस कर देंगे आप 4,000, 6,000 आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखते हैं अभी हमने रिसीव कब किया, ये 20 में, ठीक हो गया जी। ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है जो कि एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था जो कि पेपर में आपके आया हुआ था। इट इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो कि पेपर में हमें आया हुआ है। ये देखें, ये लिखा हुआ है द चेयरमैन ऑफ द क्लब डिसाइडेड टू ट्रांसफर 6,000 फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड फंड टू ए फंड डेजिग्नेटेड फॉर द एनिवर्सरी एक्टिविटीज। तो चेयरमैन ने कहा है कि डिसाइड कि ट्रांसफर करते हैं आप 6,000 फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड फंड टू ए फंड डेजिग्नेटेड टू द एनिवर्सरी एक्टिविटीज। तो हमने 6,000 का फंड जो है वो एनिवर्सरी एक्टिविटीज के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए हमने उसमें से 6,000 जो है वो भी क्या हम कर रहे हैं, एक्चुअली उसमें से हमने क्या कर दिया, माइनस किया। जो 6,000 की हम बात कर रहे हैं ना वो भी हमने माइनस किया क्योंकि एक्यूमुलेटेड फंड में से वो 10,000 नहीं है, स्पेशल डोनेशन नहीं है, वो उसने एंड पे बताया है, ये भी हमने माइनस किया, यानी ये दोनों बेसिकली डेफिसिट जो है ये भी माइनस हो रहा है और जो 6,000 है ये भी माइनस हो रहा है। Sorry.
ठीक है जी, ये सूरत हाल चल रही है। लेस डेफिसिट, लेस एड एनिवर्सरी फी नहीं होगा, लेस एनिवर्सरी फी है। उसने क्वेश्चन में बताया है कि हमें एनिवर्सरी फी को ट्रांसफर करना है एक्यूमुलेटेड फंड में से एनिवर्सरी फी के अकाउंट में, इसलिए हम यहाँ से माइनस कर देंगे। एनिवर्सरी फी में आपने इसको यानी कि अलग फंड में लिख दिया, बस एनिवर्सरी फी के फंड में डाल दिया आपने इसको, यहाँ से माइनस कर दिया आपने। ये देख लें, बैलेंस शीट में आना था आपने, The chairman of the club decided to transfer 6,000 from the accumulated fund to a fund designated for the anniversary activities on 31st December 2020। 6,000 रुपया जो निकाल कर, हालांकि 2010 में यूज होना था, 2022 में यूज होना था, लेकिन उसमें से 6,000 आपने निकाल कर एनिवर्सरी फंड में खुद से डाल दिए, वो हमने माइनस किए इसलिए, क्योंकि वो फंड में ट्रांसफर हो गए आपके। बाकी 4,000 आपका रह जाएगा जो एनिवर्सरी फंड में आप रिकॉर्ड करेंगे, या 2000 क्या कहते हैं 10 में जो स्पेशल डोनेशन में आपने लिखा हुआ है बैलेंस शीट में आपका आएगा अलग से। लेकिन फिलहाल आपको बैलेंस शीट क्योंकि बना नहीं रहे, इसलिए हम यहीं तक इसको कंसिडर करेंगे। तो घर में इसको देख लीजिए, कल सुबह इंशाल्लाह क्लास लेंगे अपने टाइम पे, और उसमें फिर कोई नया क्वेश्चन होगा तो वो हम सॉल्व करेंगे। इसको दोबारा देख लेना, सवाल को मसला होगा तो कल फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।